की भी कोई जरूरत, लेकिन हम इस मामले में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं। जवानी आए तो ठीक, बचपन आ गया, जवानी आई, जवानी आई, बुढ़ापा, जवानी गई, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा आया तो हमको साथ लेके गया। जवानी ने साथ छोड़ा लेकिन बुढ़ापे ने साथ नहीं छोड़ा, संग लेके गया। सच्चा मित्र कौन है? हम उसी से डरते हैं। एक माता जी ने मुझसे कहा, पंडित जी मेरा रजिस्टर खो गया है। परमात्मा क्या, मेरी फाइल कहीं नीचे दब गई है, समय बताओ कब जाऊंगी। मैंने उनके गले पर हाथ रख दिया, अभी भेजूं? और नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी मैं कह रही थी। मैंने कहा आप क्या कह रही थी? नहीं मैं तो पूछ रही थी। मैंने कहा पूछ रही थी मतलब जाना चाहती हैं? और नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहते। बूढ़ा भी है तो भी जाना। यहाँ क्या आनंद प्राप्त करता है जब यह निश्चित हो कि आपको गाड़ी में से उतरना ही है। पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कभी ना कभी तो उतरना पड़ा है। इस रेलगाड़ी पर जो चढ़ेगा एक न एक दिन तो आप गाड़ी में चढ़े। जूता उतार के रख दिया, चप्पलें निकाल ली, चार्जर उठा के प्लग में लगा दिया, उसमें मोबाइल लगा दिया, कोई किताब ले ली, तकिया लगा दिया, बिछा दिया, बैठ गए, सब सामान खोल के आराम से बैठ गए। जब यात्रा पूरी होने को होती है तब क्या करते हैं? फैला रहने देते हैं कि बटोरते हैं? तो हमने जीवन में आकर के अब फैला लिया है। अब धीरे धीरे समय आ रहा है तो बटोरना शुरू करें कि न बटोरा करें? आप बटोरना शुरू करें ना। तो हम बटोरना चाहते हैं कि फैलाना चाहते हैं? अब हम रिटायर हो गए, पुराना मकान वैसे रहेगा, नया मकान बनाएंगे। पहले हम नौकरी करते थे, अब दुकान चलाएंगे, फिर अपने बेटे के लिए दूसरी दुकान बनाएंगे, फिर एक प्लाट और रिजर्व कराएंगे। फैला रहे कि बटोर रहे? और एक दिन आया कि राम नाम सब छूट गया। धन धरा के बीच में, धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के सात द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। एडवोकेट राजेंद्र सिंह सुल्तानपुर के वकील देहांत हो गया। मैं उनकी अंत्येष्टि कराने गया। उनके एक मित्र बहुत बुरी तरह रो रहे थे, बिलख बिलख के, अंगोछा गीला हो गया पूरा। मैं उनके पास गया, उनकी पीठ पर धीरे से हाथ फेरा। आपके कुछ विशेष संबंध था क्या, आप इतना रो रहे हैं? बोले 60 साल हो गया वकील साहब हमारे साथ में हमेशा मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, मेरा साथी मुझसे बिछुड़ गया, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा रो लीजिए, निकल जाए तो अच्छा है। मैं चला गया, चिता लगवाने लग गया, डेड बॉडी रख गई। बॉडी रखने बाद फिर लकड़ियां रखवानी थी। आंसू पहुँचते जल्दी जल्दी आए। बोले पंडित जी छाती पर मोटी वाली रखना। मुझे बहुत जोर से हंसी आई। अब चिता पर कोई हंसे तो लोग सोचेंगे पगला गया, बेवकूफ़ पे हंस रहा है यहाँ पे। मुझे जोर से हंसी आ गई। उन्होंने कहा ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा अभी तुम कह रहे थे मेरा मित्र को मैं बड़ा प्यार करता था, छाती पर इतनी मोटी क्यों रखवा रहे हो? मित्र को दर्द नहीं होगा क्या? बोले नहीं नहीं इसको दर्द नहीं होता। मैंने कहा तो रो क्यों रहे थे? बोले मैं तो उसके लिए रो रहा था जो चला गया। मैंने कहा चला गया तब क्यों रो रहे हो? वो तो चल बसा ना। क्या बोलते? इसका मतलब क्या है? चल के कहीं बस गया, तब क्या चिंता कर रहे? तुम्हारे मित्र ने मकान बदल दिया तो उसको शाबाशी दोगे, बधाई दोगे कि रोगे?
जी क्या करना चाहिए? अगर मित्र ने मकान बदला है, कोई आपका मित्र आपको निमंत्रण दे कि मुझे मकान का उद्यापन कराना है, आप आइए, तो आप क्या करेंगे? धिक्कार है तेरे को, तूने मकान बनाया, मुझे बड़ा दुख है कि तू मकान बना रहा है। क्या आप जाते हैं, शाबाशी देते हैं, लड्डू खाते हैं? तो मित्र ने मकान ही तो बदला, फिर रो क्यों रहे हैं? बोले लेकिन मुझे तो नहीं मिलेगा। बोले तुम्हें मिलेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्या पता कल तुम्हारे घर में आ जाए। जीवात्मा नया शरीर कहाँ धारण करेगा? कहाँ धरेगा? जिसके साथ जिसकी जितनी ज्यादा वासना जुड़ी होगी, जीवात्मा ईश्वर की व्यवस्था से वहीं जाकर के अपना जन्म धारण करेगा। आप वासना कहाँ बनाते हैं? किससे मिलना चाहते हैं? दुष्टों से। तो सारे पड़ोसी आपको अगले जन्म में दुष्ट मिलेंगे। वो सब पड़ोसी आपके अगल बगल में आके बसेंगे। अगर आपने विद्वानों से प्रेम किया है तो आपको जन्म कहाँ मिलेगा? जहाँ विद्वान लोग रहते हैं। अगर आपने वेद पाठ पढ़ के आहुतियाँ दी हैं तो आपका जन्म कहाँ मिलेगा? जिस घर में पहले से वेद पाठ हो रहा होगा। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया है तो आपका जन्म कहाँ मिलेगा? जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। हमारी वासना के आधार पर परमात्मा हमको जन्म प्रदान करते हैं और जीवात्मा अपने ही कर्मानुसार अगला जन्म जाकर के प्राप्त कर लेता है। तो धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति वहाँ पर दुख, लोग लिखते हैं बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। और पिताजी आ रहे थे गंगा नहाने। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? बोले स्वर्ग प्राप्ति की कामना के साथ गंगा नहाने जा रहा हूँ। गंगा नहाने आए स्वर्ग की प्राप्ति के साथ में, और स्वर्ग मिल गया तो पुत्र कह रहा है कि बड़ा दुख है कि पिताजी को स्वर्ग मिल गया। नरकवास होता तो दुख होना चाहिए था ना। जब स्वर्गवास हो गया तो फिर दुख काहेगा है? तो यही तो पिताजी चाहते थे, इसलिए पिताजी गंगा नहाने जाते थे। जप तप त्याग नियम धर्म सब तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए होता है, और पिताजी ने प्राप्त कर लिया, तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आपको सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी का देहावसान हो गया है। स्वर्गवास का पता किसको है? स्वर्गवास का पता किसको है? हुआ कि नहीं हुआ क्या पता? वो व्यवस्था किसके हाथ में है? हमारे की ईश्वर के? ईश्वर के हाथ में है। तो तुमने कैसे जाना स्वर्गवास हुआ है? मेरे पिताजी का देहावसान हुआ है, देह उनका छूट गया है। मेरे पिताजी थे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता था, अब उनका वो साक्षात आशीर्वाद मुझको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरा आशीर्वाद उठ गया है। ये भाषा लिखे तो ठीक है, सत्य है। स्वर्गवास हो गया तो फिर दुख के साथ क्यों सूचित करना? स्वर्गवास हो गया तो आनंद के साथ सूचित करता हूँ कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। आनंद के साथ सूचित करता हूँ। जिसके लिए मेरे पिताजी कर्म करते थे, मेरे पिताजी सफल हो गए, तो मैं तो खुशी हूँ कि मेरे पिताजी ने सफलता अर्जित कर ली। दयावसान हुआ तो मेरे ऊपर से आशीर्वाद की छाया हटी है, तो निश्चित तौर पर पुत्र को दुखी होना चाहिए, क्योंकि जब तक माता पिता होते हैं वो अपना आशीर्वाद पुत्र के ऊपर रखते हैं और उन आशीर्वादों से पुत्र लोग फलित होते हैं। इसलिए पिताजी के जाने का दुख तो पुत्र को होना चाहिए, लेकिन स्वर्गवास का दुख तो नहीं होना चाहिए। और जाना तो निश्चित है। इस दुनिया में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी चीज अकेली नहीं है। सुख है तो साथ में दुख भी है, अंधकार है तो साथ में प्रकाश भी है, जीवन है तो साथ में मृत्यु भी है। अगर एक चीज, भरत जी गए हैं राम जी को मनाने, राम जी को मनाने भरत जी गए। भरत जी का जब कोई अस्त्र नहीं चला तो भरत जी ने इमोशनल अस्त्र चलाया, भावुक करने के लिए अस्त्र चलाया। भैया
मेरे ऊपर से मेरे पिताजी के आशीर्वाद की छाया हट गई है। मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मुझे आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ चले आए, मैं आशीर्वाद से वंचित हो गया। कृपा करके आप चले चलते तो मेरा आशीर्वाद मुझको प्राप्त हो जाता। भगवान राम, क्या वैदिक भावना थी। एकदम से अपनी मुट्ठियां बंद की, बोले लक्ष्मण भरत, इस संसार में जो कोई आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। संयोगा विप्रयोगांता पतनांता समुच्छ्रया जीवनम मरणांतम च धीरस्तत्र न मुह्यति। तू मुझे इमोशनल वक्तव्य दे के मुझे नहीं बदल पाएगा। पिताजी को तो जाना ही था, आज नहीं तो कल वो तो जाते, और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। पिताजी के जहाँ शरीर है, जन्म है तो मृत्यु है। अकेला कोई कार्य कभी हो नहीं सकता। ऐसी कोशिश करो कि जन्म ही ना हो, ऐसा प्रयत्न करो कि जन्म ही ना हो। तरीका क्या है? भगवान कृष्ण ने बताया तरीका। बोले योग युक्त हो जाओ। कैसे हो जाएं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख और दुख को एक समझ लो। कैसे समझ सकते हैं? सुख और दुख को कोई व्यक्ति एक कैसे समझ सकता है? जब तक वो ईश्वर को समर्पित नहीं होगा तब तक सुख और दुख एक समान कदापि नहीं हो सकते हैं। मैंने पुण्य कर्म किया, मुझे परमात्मा ने सुख दिया। मैंने अपुण्य कर्म किया, परमात्मा ने मुझे दुख दिया। तो ईश्वर ने ही दोनों दिया ना, तो दोनों समान है। देने वाला कौन? ईश्वर। और वो मेरा पिता है, फिर तू क्यों दुखी हो रहा है? पिता खराब काम करेगा क्या? पिता तेरा नुकसान करेगा क्या? तो फिर क्यों दुखी है? जब पिता तुझे दे रहा है तो फिर न तो सुख की चिंता न तो दुख की चिंता, क्योंकि देने वाला कौन है? ईश्वर है। जब तुम ईश्वर को प्रतिष्ठित अपने जीवन में कर लोगे तो सुख दुख कुछ नहीं। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं यज्ञ करा रहा हूँ, कोई देखेगा नहीं तो मेरा यज्ञ बेकार हो जाएगा। ऐसा है क्या? देखने वाला ईश्वर तो देख रहा है। लोगों ने कहा दान दे दिया है, नाम भी अपना लिखा लो। मैंने कहा नाम लिख गया। कहाँ लिख गया? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कहाँ लिख गया? ईश्वर के दरबार में लिख गया। बस बहन जी समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग बैठे रहते मैं थोड़ा बोल देता हूँ, नहीं तो मैं भी चुप रहूंगा। लोग बैठे रहते मैं भी थोड़ा बोल देता। बस समाप्त कर रहे हैं। 8 बजे हमारा समय है और वह समय हो ही गया है। बोलने को तो मेरा कुछ नहीं है भरोसा, कितनी भी देर तक चर्चा, कितने पता नहीं। इसका नाम खोपड़ी है। क्या नाम है? जब दो शब्दों में संधि होती थी बीच की एक मात्रा का लोप हो जाता है। विद्याधन आलय, आ का लोप हो गया विद्यालय। ऐसी खोई पड़ी रहती है जिसमें ई का लोप हो गया, नाम रख दिया खोपड़ी। इसमें सब चीज खोई पड़ी रहती है। तो वो जब बोलना शुरू करते तो विदाउट स्विच वो चलने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कहीं गीता, कहीं पंचतंत्र, कहीं रामायण, कहीं महाभारत, कहीं वेद, कहीं उपनिषद, पता नहीं क्या क्या खोई पड़ी में खोया पड़ा हुआ है। तो वो निकलने लग जाता है और प्रिय लगता है, रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, बोल देते हैं तो मैं भी सुनाने लग जाता हूँ। आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, अपना खाता। जितनी आहुतियाँ आ गई सब दाता के दरबार में खाते में चढ़ गया। अब जब जब जन्म मिलेगा तब तब यज्ञ करने का अवसर आपको कहीं न कहीं से परमात्मा प्राप्त कराएंगे।
ऐसा विश्वास करते हुए अपने प्रभु को स्मरण करते रहें, प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित करके अपने कार्यों को करते रहें। दुख सुख से परे होने का इससे उत्तम और कोई उपाय नहीं है। आज के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः इसी यज्ञशाला में प्रातःकाल ठीक 9 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। आप सब आएँ और इस सत्संग का आनंद उठाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे।